एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने सीमा को, उसके लवर को और लवर के बाप को उठा लिया। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। अब उनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट ये आया है कि सीमा हैदर को यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट कर लिया है और कहा जा रहा है कि ये पाक आर्मी की स्पाई है। मिशन सीमा जो पाकिस्तान का था ना, वो खुश हो गया। सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तानी जासूस है। ये साजिश है पबजी की। ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है। इस केस में ऐसा लगता है कि ये लड़का सचिन, जो कि एक इंडियन हिंदू लड़का है, ये फंसा है। फंसाने वाली सीमा हैदर है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने सीमा से बात करनी है। मतलब सीमा इतने अरसे से वहां जाकर बैठी हुई है, कोई पाकिस्तान की तरफ से राब्ता नहीं किया गया। जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज हैं, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। थर्ड थिंग इसमें यह है कि वो लड़का बहुत छोटा है और छोटे लड़कों को, जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं वर्गलाना या फंसाना, या बड़ा आसान होता है। वो कह रही है कि मैं जी इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये मैंने उसका इंटरव्यू खुद सुना कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी। उसका वो जो सचिन जिंदा मुंह ना मत है, वो कहता है देखिए जिसके पीछे वो 13,000 रुपया वो किराने स्टोर से लेता है, उसके पीछे तुम यहाँ से चलेगी इंडिया में। और मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं, वो लड़के के साथ जिस तरह बिहेव कर रही है, तो वो चीज़ वेरी स्मार्ट, वो बड़ी तेज लग रही है, तेज तराज है, वो बेवकूफ़ नहीं है। ये अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे जैसे इसकी पोल पत्री खुलेगी, वैसे वैसे पाकिस्तानी एम्बेसी और प्रेशर डालेगा कि हमें मिलना है इससे, मिलना है इससे, मिलना है इससे। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान से आई सीमा हैदर देश में चारों तरफ छाई हुई है। सोशल मीडिया पर हर दिन उसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने सीमा हैदर को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल होते हुए अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई थी। सीमा ने ये यात्रा कैसे की, यूपी एटीएस के अधिकारियों ने अब इसकी जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान से भारत यात्रा के दौरान सीमा ने किस किस से बात की और बातचीत के दौरान उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, एटीएस के अफसर ये पता लगाने में जुट गए हैं। साथ ही यूपी एटीएस सीमा के परिवार के बैकग्राउंड को भी खंगाल रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को लेकर कई अफवाहें उड़ी, जिसमें एक अफवाह ये भी है कि वो पाकिस्तान की जासूस है। तभी से कई लोग यूपी एटीएस से सीमा हैदर के पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। क्या सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तानी जासूस है? क्या ये लव बर्ड्स हैं या ये क्रॉस बॉर्डर लवर की क्या स्टोरी है? और सुनने में आ रहा है कि जो यूपी का उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड है, उसने सीमा हैदर को डिटेन किया है। कहा जाता है ये पाकिस्तानी नेशनल है। बेसिकली इसका जो पार्टनर है सचिन मीना, और उसके साथ और उसके फादर के साथ उनको जो है वो उन्होंने रख लिया है। और उसको इलीगल वो कैसे इंडिया में एंटर हुई, और उसके 4 बच्चे भी थे। ये स्टोरी समझ में नहीं आती फ्रैंकली स्पीकिंग। खातून की उम्र 27 साल है, 4 बच्चों की माँ है, सिंध से निकली है, और उसका सचिन मीना से 22 साल का लड़का है। वो गैर शादीशुदा है, शॉपकीपिंग मेरा ख्याल है असिस्टेंट है किसी दुकान पे वहाँ पे, और पबजी गेम खेलते खेलते जो है वो वहाँ पहुँच गई है। मतलब पर्टिकुलरली पबजी गेम तो खैर मुझे भी नहीं खेलनी आती, लेकिन ये खातून वहाँ पे कैसे पहुँची, ये क्वेश्चंस बड़े दे आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। और उनको सुनने में आया कि इनकी जो ताल्लुक बना वो 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान इनकी दोस्ती हुई है एंड ऑल दैट। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये सुनने में जो बातें आती हैं कि ये नेपाल में मिले, और मई के अंदर जो सीमा है वो अपने बच्चों के साथ नोएडा आ गई दुबई से, और फिर नेपाल पहुंची, वहाँ से दुबई आ गई, और ये एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे। और कहा जाता है कि दैट इज़ जस्ट 55 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, न्यू दिल्ली से। वो कहते हैं कि जी मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ, इंडिया इज़ सेफ फॉर हर, और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती बिकॉज अगर वो पाकिस्तान गई तो उसको वहाँ पे मार दिया जाएगा। दीज आर सर्टन बेसिक्स जो कि, और सुना है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि FIR जो दर्ज उसके खिलाफ हो गई, और बहुत सारी फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, पता नहीं कौन कौन से सेक्शंस 120 डाल दिए गए। और ये पब्लिक के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंडियन मीडिया के अंदर, एंड आई हैव अपीयर्ड ऑन आज तक, इंडिया टाइम्स नाउ, कपल ऑफ चैनल्स में मैं भी आया हूँ इंडिया में इस इशू के ऊपर, और मेरा भी खैर पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मैं देता हूँ आपको। और अब ये जो चीज़ है, और मज़े की बात है, सीमा का जो बंदा है उसका नाम गुलाम हैदर है, जो कि अबू सऊदी अरब में था, और वो भी अपने बच्चों के साथ मिलना चाहता है, और वो जो है सऊदी अरब है, बीवी वहाँ से भाग के चली गई है। दैट्स नॉट दिस डजंट क्रिएट अ गुड ऑप्टिक्स। ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंगल्स हैं इस स्टोरी के, एज आई सी दिस स्टोरी। गुलाम हैदर का जो मामला है ना, इतना पेचीदा हो रहा है कि अब एक के अंदर एक परख निकल रही है इसकी। 2-3 बातें। अब यूपी एटीएस ने, यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो यूपी पुलिस की है, बड़ा शानदार एक महकमा है यूपी पुलिस के अंदर, उसने चाबी देना शुरू करा हल्के 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 से।
हल्के हल्के से। तो 2-3 चीजें पता लगी हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की। उसके जो कलम ने वीडियो में कवर करा था ना, जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये 1 साल पहले पैदा हुई थी, 1 साल की बच्ची सीमा हैदर। 2022 में उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेक करा हुआ था और उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है 2022 में उसको इशू करा गया था। यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको फंसाओ। और अगर कोई लोग देखते नहीं है ना कब इशू कराए, लोग इतने ध्यान से नहीं देखते अच्छा आइडेंटिटी कार्ड ठीक है, आगे बढ़ो, नाम मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है, लोग इतना ही देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब किसने देखा? जब आप एयरपोर्ट के अंदर भी जाते हैं, जो बाहर जो सीआईएसएफ वाले चेकिंग करते हैं, वो हर एक चीज वो बेसिकली चेक करते हैं कि भाई ये टिकट है, ये बंदा कह रहा है ये मेरा नाम है, टिकट पे सेम नाम है, चेहरा मिलता है कि नहीं, अंदर जाओ। नॉर्मली दुनिया भर में यही होता है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में यही होता है। और ये फ्रॉड करके ये साइकोलॉजिकल गेम खेला गया कि भाई साहब देखो, लोग क्या चेक करेंगे, सीमा हैदर, अच्छा ये शक्ल मिलती है, नाम क्या है, सीमा गुलाम हैदर, अच्छा ये नाम है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। ये स्टोरी है इसकी यार। पहले इसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है। इसने ये अफवाह फैलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, फिर मैंने गुलाम हैदर से शादी करी तो मैं मुसलमान बन गई, मैं वापस सनातनी बन रही हूं। पता नहीं उस कहानी में कितना लोचा है और इसके पहले क्या थी किसी को कुछ नहीं पता। एक और बात, ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों, और एनसीआर दिल्ली खास एनसीआर दिल्ली। अब देखिए इसने पकड़ा, इसने नक्शा देखा, मैं आपको बताता हूं गेम क्या है ये, ठीक है, और बड़ा आसान सा है। और इसको कहीं ना कहीं मिलिट्री ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज की इसको ट्रेनिंग है, क्योंकि फौजी कैसे सोचता है ना, फौजी का दिमाग एक तरीके से चलता है ट्रेनिंग के हिसाब से। इसने पकड़ा नक्शा, ठीक है, इसने देखा दिल्ली ये है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है और नोएडा के बाद जाके ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, यानी कि एनसीआर में भी है लेकिन दिल्ली से दूर है। काम इसका कहां है? जाहिर सी बात है दिल्ली में इसका ऑपरेशन होना है या जो भी होना है। व्हेन आई से ऑपरेशन आई मीन मिलिट्री ऑपरेशन। वो भैया डॉक्टर वाला मत समझ लेना कि काटपीट वाला ऑपरेशन, ना, मिलिट्री ऑपरेशन, जो इसको कार्रवाई करने के लिए भेजा है। ये सीमा गुलाम हैदर कई सारे बंदों के साथ टच में थी, उसमें से एक मुर्गा सचिन मीना था। ये तो हमें सीमा हैदर से पता चला कि पाकिस्तान की बहू बेटियां 4-4 बच्चे जन्म देने के बाद ऑनलाइन पबजी गेम पर और ऑनलाइन लूडो गेम पर मोहब्बत और प्रेम लीला रचाती हैं। इतने दिनों से वो सीमा हैदर भागी हुई थी, तब पाकिस्तानियों को उसके बारे में कोई हलचल नहीं मची, तब पाकिस्तानियों को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ये जाकरानी कबीले को कोई तकलीफ हुई, ना उसके शौहर को कोई तकलीफ हुई। जैसे ही इंडिया की मीडिया ने उस पर धावा बोला और जैसे ही इंडिया की मीडिया और जितनी भी पुलिस और आरटीएस वगैरह है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन्होंने उससे पूछताछ स्टार्ट की, बस गाना स्टार्ट हो गया, सीमा को वापस भेजो, नहीं तो ये तोड़ देंगे, सीमा को वापस भेजो, नहीं तो वो तोड़ देंगे, सीमा को वापस भेजो, नहीं तो हिंदुओं की बहु बेटियों को हम नंगा करेंगे। क्यों भाई, क्यों? इतने दिनों से वो सचिन के घर में छुपी हुई थी। इससे पहले भी एक बार वो नेपाल भाग करके 7 दिन वो सचिन के साथ बिताई, तब आपको उसको खोजने की परवाह नहीं मची थी। मिशन सीमा जो पाकिस्तान का था ना, वो खुश हो गया। यही समझ में आया पाकिस्तान की सरकार को, जाकरानी कबीले को, टेररिस्ट पाकिस्तान के गैंग को कि अब मिशन सीमा हम सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने धमकाना और चमकाना जो रीत और रिवाज है पाकिस्तान का, उन्होंने स्टार्ट किया कि वापस भेजो। पर कैसे भेज देते? जानना तो ये था कि आखिर इतनी वेल ट्रेंड ये महिला 4 बच्चों के साथ जो आई है, तो किनको टोलियों को साथ लेकर आई है और क्या खुफिया राज दिल में छुपा कर आई है, तो ये तो हिंदुस्तान जान के रहेगा। वो कहती है कि वो 5 क्लास पढ़ी हुई है, उसका पति कहता है, उसका शौहर कहता है कि वो 1 क्लास भी नहीं पढ़ी हुई है, वो तो हाउसवाइफ थी। फिर बड़े इंग्लिश के वर्ड्स वो कैसे यूज कर रही है, कहां से यूज कर रही है? 4 मोबाइल का इस्तेमाल करना संदेह की बात है, सोचने वाली बात है। सिम कार्ड 5 इस्तेमाल करना सोचने की बात है। जब सीमा गुलाम हैदर को पति से इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो प्रेमी के पास आते वक्त अपनी पहली शादी की वीसीआर कैसेट को कैरी करने की क्या जरूरत थी? नेपाल में एक पाकिस्तान का सिम कार्ड तोड़ने की क्या जरूरत थी और एक मोबाइल को तोड़ने की क्या जरूरत थी? टूटे हुए मोबाइल को तोड़ने से पहले उसके वीडियोस और उसके चैट को डिलीट करने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली, ह्यूज क्वेश्चन मार्क। देखिए महविश, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले लूडो गेमिंग ऐप के जरिए इकरा नाम की एक लड़की नेपाल बॉर्डर से इलीगली हिंदुस्तान आई थी, उसको भी मोहब्बत हो गई थी। अजीब है ये पाकिस्तान की लड़कियां और औरतें और बहू बेटियां। मतलब हाफिज जी का फूका हुआ मतलब मिलाद का मिठाई है क्या? जिसको चाहती हैं बांटते फिरती हैं क्या? लूडो पे मोहब्बत हो जाती है, पबजी पे मोहब्बत हो जाती है, और क्या क्या चीज पे मोहब्बत होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।